Hello dear student, good morning to all of you and welcome back to online study. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So today we are going to start a new chapter, heredity and evolution, and we have already completed reproduction. How do living organism reproduce? So we have completed related to everything of that chapter, whatever the book exercise, multiple choice questions and worksheet. So I hope all of you are doing and going through it. Today we will discuss about heredity and evolution. So let's see what we will see today. Today we will see heredity and evolution, genetics, heredity, variation, genotype, phenotype, clones, and Mendel and his work on inheritance. Okay, I will try to explain. These are the basic concept of your genetics and these chapters. So please try to understand these things, and this is very new for all of you. So please listen it carefully and try to understand what are the exact word meaning of these sentence. Okay, so let's see main point. Let's see what is genetics and what is heredity. Genetics, this is related to your genes. This is related to your genes, whatever present in parents and going to offspring. And heredity, this is the carrier. This is the carrier जो जीन्स को क्या करता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेके जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं और इसी के द्वारा वो कैरेक्टर उनमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, शो करता है. सो लेट्स सी जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. जैसे आप साइंस पढ़ते हो, साइंस के 3 मेन ब्रांच हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सो बायोलॉजी में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में केमिकल के बारे में पढ़ते हो, फिजिक्स में आप नॉन लिविंग थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में पढ़ते हो. सो इन दैट वे जेनेटिक्स भी एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और उसमें होने वाले वेरिएशंस को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें जो वेरिएशंस होते हैं, जो चेंजेज होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. सो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, दैट इज नोन एज जेनेटिक्स. Let's see what is heredity. It means transmission of features or character or traits for one generation to next generation. Heredity मैंने पहले ही बताया कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक कैरियर का काम करता है, जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर जाता है वो इसी के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है. यदि हेरिडिटी नहीं होता तो जो भी कैरेक्टर पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होता एंड वी आर नॉट एबल टू सी दिस वेरिएशंस. So I hope these points are clear. Come to next point. And genes क्या है? This is the part of chromosome. Let's see what is variations. Variations मतलब बदलाव, changes. ठीक है, आपने देखा होगा कि जो एक प्लांट होता है तो इनिशियल स्टेज में वो बहुत ही छोटा होता है. जब जर्मिनेशन के पहले वो सीड के फॉर्म में रहता है. जब वो जर्मिनेट करता है तो धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती जाती है अकॉर्डिंग टू टाइम. ठीक है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं कुछ काफी डार्क कलर के ग्रीन होते हैं, कुछ लाइट ग्रीन होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ कलरफुल होते हैं. वो सारे क्या है, वेरिएशंस है. सो द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज और पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशंस. जो भी डिफरेंसेस देखने को मिलता है, आपने देखा होगा कि बहुत लोग सांवले कलर के होते हैं, बहुत लोग गोरे होते हैं, बहुत लोग की हाइट छोटी होती है, बहुत लोग की हाइट बड़ी होती है, बहुत लोग पतले होते हैं, बहुत लोग मोटे होते हैं. तो ये सारे क्या हैं, वेरिएशंस है. तो जो डिफरेंसेस होते हैं एक इंडिविजुअल में जिसके द्वारा हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, वही क्या कहलाता है, वेरिएशंस कहलाता है. द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज और पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशंस. The differences among the individuals of species or populations are called variations, right? It takes place due to environment changes, crossing over and recombination of gene and mutations.
ये किसके वेरिएशंस किसकी वजह से होता है? या तो इन्वायरमेंट चेंज होंगे, या तो जब मैटिंग हो रहा होगा तो उसमें जीन कुछ इधर से उधर हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है, या म्यूटेशन की वजह से होता है, या जब एक फॉरेन और मान लीजिए किसी हम एक फॉरेन पीपल के लेके और एक इंडियन पीपल लेकर जब उसमें मैटिंग होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा वो डेफिनेटली क्या होगा? अलग होगा। तो ये सारे क्या है? वेरिएशंस के रीजन है। इन्वायरमेंट हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकम्बिनेशन हो गया जीन का, ठीक है, एंड म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन दैट इज द सडन चेंजेस। यू कैन सी हियर, ये स्मॉल रैबिट है जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये मीडियम रैबिट है जो डार्क ब्राउन दिख रहा है, एंड लार्ज रैबिट दिस इज मैरून इन कलर। तीनों का कलर क्या है? अलग अलग है, तीनों की साइज अलग अलग है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? वेरिएशंस। सो आई होप these points are clear. Come to next point. Let's see what is genotype and phenotype. Genotype related to genes and phenotype related to their physical appearance. ठीक है, जो फिजिकली आपको दिखाई देता है कि ये टॉल है, ये गोरा है, ये काला है, ठीक है। ये प्लांट के, यदि हम प्लांट की केस में बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं कलरफुल होते हैं, बहुत सारे फ्लावर कलरफुल होते हैं, बहुत सारे फ्लावर कलरलेस होते हैं। तो हम उसके जो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, और जो जीन के बेसिस पे आइडेंटिफाई होता है हम उसको जीनोटाइप कहते हैं। तो लेट्स सी, the complete set of gene in an organism or genome is called genotype. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो अब में जीन ह्यूमन के केस में बात करें तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है कितना है? 23 पेयर। तो वो क्या है? उसके जीनोटाइप है 23 पेयर, दैट इज द होल उसका जीनोम है, और वही क्या है? उसका जीनोटाइप है, राइट। तो ये हम जीन्स के बेसिस पे ये फिजिकली हम इसको ऐसे बिना टेक्निक के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको स्टडी करने के लिए हमें जेनेटिक्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। और फिनोटाइप, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म मेक फिनोटाइप. Phenotype is modified genotype and many of phenotypes cannot inherited. जो फिनोटाइप है उसके आप फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे कह सकते हो कि ये लंबा है, काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, ठीक है। तो जो आप फिजिकल ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, राइट, वही उसका क्या कहलाया? फिनोटाइप कहलाया। आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर द क्रोमोसोम जो जीनोटाइप है, पेयर के फॉर्म में है, और ये इसका फिनोटाइप हो गया। यानी ये माउस है और माउस का ये जीन है और ये इसका फिजिकल अपीयरेंस है, राइट। तो दिस इज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी व्हाट इज क्लोन एंड मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। सो क्लोन्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। जो क्लोन्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीरोक्स होता है। जैसे आप फोटोकॉपी करवाते हो, राइट, कोई भी नोट्स का फोटोकॉपी करवाते हो तो सेम ही नोट्स बहुत सारे कॉपीज आपको मिल जाती हैं। उसी तरह से जो क्लोन्स होते हैं उस बायो के फॉर्म में यूज होते हैं, और क्लोन्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। जो एकदम पेरेंट्स के जैसा हो उसी को हम क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। और ये मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वही उसके ऑफस्प्रिंग भी होते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, कोई वेरिएशंस नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। यानी पेरेंट्स के हूबहू कॉपी होना क्या कहलाता है? क्लोन्स कहलाता है। लेट्स सी व्हाट इज मेंडल एंड हिज वर्क। Gregor John Mendel 1822 to 1884 started his experiment on plant breeding and hybridization. जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज उन्होंने जो भी आपका हेरिडिटी है, एवोल्यूशन है, उस पर काम किया था, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्लांट की ब्रीडिंग देखी थी और उसके हाइब्रिड को क्या किया था? स्टडी किया था, हाइब्रिड के बारे में सबको बताया था। ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसके बारे में बताया था, और अकॉर्डिंग टू हिम
लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 चीजें हैं जो मेंडल ने क्या किया था, परपोज किया था अपने एक्सपेरिमेंट को फुलफिल करने के लिए। ये 3 लॉज हैं जो मेंडल के द्वारा बनाया गया था और उन्होंने अपने काम को फुलफिल करने के लिए इस लॉ का सहारा लिया था। तो उन्होंने वो क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जेनेटिक्स, तो उनकी जो स्टडी थी वो मैथ्स पे भी थी और साइंस पे भी थी। इसीलिए फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायो में मैथ्स का यूज किया था। ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज मैथ्स इन बायो फॉर्म, राइट। तो इसके बेसिस पे ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इन्होंने 3 लॉ बनाया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। So in coming class, we will see in detail Mendel and his work on inheritance. So I hope these points are clear. Come to next point. You can see here, this is the Hayes Mendel and उन्होंने pea plant पे work किया था, right? और pea तो आप देखे ही हो, आपके अगल बगल गार्डन में हर जगह प्रेजेंट होता है। So come to next point. So today we have discussed about what is heredity, what is genetics, what is genotype, what is phenotype, what is variations, what is clones, and little introduction about Mendel. So I hope that points were clear. If you will listen it carefully then. Thanks, stay safe and stay happy, stay connected. Thank you.